नमस्कार। आज हम जरा अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि एक ट्रैवल एजेंसी वो असल में चलती कैसे है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है जो इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब पूरे ढांचे के बारे में बताता है। सही। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या करता है, कैसे ये सारे हिस्से मिलकर हमारी यात्राओं को कामयाब बनाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम बस बाहर से देखते हैं, बुकिंग हो गई, पैकेज मिल गया, पर उसके पीछे ना एक पूरी व्यवस्था काम कर रही होती है। हाँ, वही है ये ढांचा, किसकी क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी, कौन सा विभाग क्या देखेगा और कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये सब जरूरी है ताकि काम ठीक से चले। अच्छा, तो शुरुआत एकदम ऊपर से करे, मालिक या एमडी, सीईओ जो भी कहे। हाँ जी। लेख में लिखा है कि ये एजेंसी की दिशा तय करते हैं। जैसे वो दिल्ली के राज टूर्स वाले राजीव का उदाहरण था, यूरोप के लग्जरी पैकेज का। पर ये तो बड़ी एजेंसी की बात हुई ना। हाँ, ये उदाहरण बड़ी एजेंसी का है, पर देखिए छोटी एजेंसी में भी कोई ना कोई तो होता ही है जो फाइनल फैसले लेता है। हो सकता है मालिक ही सब कुछ देख रहा हो। अच्छा। सिद्धांत वही रहता है। टॉप पर जो है उनका काम है विजन सेट करना, कहाँ जाना है आगे, कौन से नए डेस्टिनेशंस, बड़े सप्लायर से डील पक्की करना, और सबसे जरूरी एजेंसी चलती रहे, मुनाफा कमाए। ठीक है, समझ गई। तो ये हुई टॉप लेवल की बात। अब उनके नीचे जनरल मैनेजर या ब्रांच मैनेजर। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो मुंबई ब्रांच वाला उदाहरण था, दिवाली के गोवा पैकेज संभालने वाला। इनका क्या रोल रहता है फिर? ये लोग ना वो सीईओ के विजन को जमीन पर उतारते हैं। मतलब रोज का काम देखना, सारे डिपार्टमेंट्स ठीक से काम कर रहे हैं, उनके बीच तालमेल है या नहीं। अच्छा। ये एक तरह से मैनेजमेंट और बाकी स्टाफ के बीच का पुल है। ऊपर के फैसले नीचे तक सही से पहुंचे और लागू हों, ये देखते हैं। फिर आता है वो डिपार्टमेंट जो शायद हमें सबसे ज्यादा नजर आता है, सेल्स और मार्केटिंग। हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे वो फेसबुक वाला एड था, 40,000 रुपए में थाईलैंड। हाँ, ये एजेंसी का चेहरा है। नए ग्राहक लाना, पैकेज बेचना, ऑनलाइन प्रचार, सोशल मीडिया, सब कुछ ये ब्रांड बनाते हैं और रेवेन्यू लाते हैं। पर सिर्फ एड नहीं, भरोसा बनाना भी इनका काम है। सही कहा, भरोसा तो खैर सबसे जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं उस काम पर जो शायद सबसे पेचीदा होता होगा, बुकिंग, आरक्षण और टिकटिंग विभाग। हाँ, ये सो समझ लीजिए यात्रा की लॉजिस्टिक्स का दिल है। फ्लाइट, होटल, ट्रेन, क्रूज सब बुक करना। ये जीडीएस क्या होता है जिसका जिक्र था? जीडीएस मतलब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये अमेडेस, गैलीलियो जैसे बड़े नेटवर्क्स होते हैं जहां से एजेंट्स दुनिया भर की एयरलाइंस, होटल्स की इन्वेंट्री देख सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा। तो वो मालदीव हनीमून के लिए इंडिगो फ्लाइट और सी फेसिंग विला बुक करना, वो सब यहीं से होता है। बहुत ध्यान का काम है, जरा सी गलती और पूरी यात्रा गड़बड़। बाप रे, वाकई। और फिर वो लोग जो असल में पैकेज बनाते हैं, टूर ऑपरेशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले। हाँ, ये क्रिएटिव लोग होते हैं। जैसे वो 7 दिन की 4 धाम यात्रा का उदाहरण था। बिल्कुल, ये पूरा टूर डिजाइन करते हैं, कहाँ रुकना है, क्या देखना है, खाना, बस, गाइड, सब कुछ। वेंडर से मोल भाव करके अच्छी डील लाना, ये असल में घूमने के सपने को एक प्लान में बदलते हैं। और जब हमें कुछ पूछना हो या कोई दिक्कत आ जाए, तब कौन आता है सामने? तब आते हैं ग्राहक सहायता या ट्रैवल सलाहकार, फ्रंट ऑफिस के लोग। हाँ। ये सीधे ग्राहकों से बात करते हैं, उनकी जरूरत समझते हैं, उन्हें सही ऑप्शन चुनने में मदद करते हैं। कोई समस्या हो तो उसे सुलझाते हैं। जैसे कोई दुबई के बारे में पूछ रहा है तो उसे पैकेज, वीजा सब समझाना। अच्छा। ये पहला इंप्रेशन बनाते हैं, विश्वास जगाते हैं। अरे हाँ, वीजा, वो तो अलग ही सिरदर्द हो सकता है। इसके लिए अलग लोग होते हैं क्या? हाँ, बड़ी एजेंसियों में अक्सर एक अलग वीजा और दस्तावेजीकरण विभाग होता है। पासपोर्ट, वीजा फॉर्म भरना, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारे काम। जैसे किसी स्टूडेंट को कनाडा वीजा के लिए मदद करना, खासकर विदेश यात्रा के लिए, ये बहुत जरूरी है। ये पक्का करते हैं कि सारे कागजात सही हों। और इन सब के पीछे पैसों का हिसाब किताब, वो भी बहुत जरूरी है। लेखा और वित्त विभाग यानी अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस, हाँ, ये एजेंसी की आर्थिक सेहत देखते हैं। ग्राहकों से पेमेंट लेना, आगे होटलों, एयरलाइंस को देना, बजट बनाना, कमीशन देखना, सब कुछ ये सुनिश्चित करते हैं कि एजेंसी आर्थिक रूप से मजबूत रहे। और बड़ी एजेंसियों में लोगों को भर्ती करना, ट्रेनिंग देना, उसके लिए एचआर। हाँ जी, मानव संसाधन विभाग, सही लोगों को चुनना, उन्हें काम सिखाना, उनकी सैलरी, छुट्टी वगैरह का ध्यान रखना। जैसे नए साल से पहले और स्टाफ रखना, उन्हें बुकिंग सॉफ्टवेयर सिखाना। एक अच्छी टीम ही तो अच्छी सर्विस देगी। तो मतलब ये सब अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक पूरी चेन है। एकदम सही। सेल्स वाले ग्राहक लाए, ऑपरेशन वालों ने पैकेज बनाया, बुकिंग वालों ने कंफर्म किया, सपोर्ट ने मदद की, वीजा वालों ने कागज संभाले, फाइनेंस ने पैसे, और एचआर ने सही लोग दिए। हाँ,
सब एक टीम है। एजेंसी छोटी हो या बड़ी, मकसद एक ही है, ग्राहक की यात्रा को आसान, बढ़िया और यादगार बनाना। तो ये सारे विभाग मिलकर एक मशीन की तरह काम करते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इस मशीन का कोई एक पुर्जा दूसरों से ज्यादा जरूरी है? क्या कोई एक डिपार्टमेंट है जिसके बिना काम बिल्कुल ही ठप हो जाए? सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।